नमस्कार, जय हिंद भाई सभी साथियों को। आई होप कि अब तक आप सब लोगों को होश उड़ चुके होंगे कि जैसा कि आपको पता ही है कि भाई यूपीएलटी की जो है आंसर की यहाँ पे रिलीज़ हो चुकी है, अगर हम फिज़िकल एजुकेशन की बात करें तो, ठीक है? बाकी जिन लोगों ने आंसर की देख ली है उनको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूँ, बाकी जिन लोगों ने नहीं देखी तो बहुत अच्छा किया आपने अगर आंसर की अब तक नहीं देखी है तो आप लोग जो है कोशिश करना कि इसको देखो ही मत क्योंकि इसमें देखने लायक कुछ आया ही नहीं है, ठीक है? पता नहीं कौन से ऐसे एक्सपर्टों को बिठाया गया था आंसर की बनाने के लिए, तो वैसे ही एक तो फिज़िकल एजुकेशन को मतलब कुछ समझा नहीं जाता है। बाकी दूसरे सब्जेक्ट्स का मेरे को पता नहीं पर फिज़िकल एजुकेशन में जो आंसर की मतलब इन्होंने दी है, किस हिसाब से दी है, इतने आंसर तो मतलब चैट जीपीटी भी गलत नहीं देता है। जो आजकल है ना छोटे-छोटे बच्चे भी यूज़ कर लेते हैं चैट जीपीटी किसी भी क्वेश्चन के लिए। तो मतलब इन्होंने पता नहीं कौन से ऐसे टूल यूज़ किए हैं, कौन से ऐसे मतलब बुक्स यूज़ किए हैं, कौन से रेफरेंसेस यूज़ किए हैं। मतलब कितने बच्चे कितने क्वेश्चनों को यहाँ पे चैलेंज करा है। क्योंकि मैंने जब आंसर की देखी तो मैंने तो यही सोचा था कि यहाँ पे मैं बताऊँगा कि आप कितने क्वेश्चनों को जो है यहाँ पे चैलेंज कर सकते हो। बाकी यहाँ पे तो ये ढूँढना पड़ रहा है कि इन्होंने कितने क्वेश्चन्स जो है यहाँ पे सही बता दिए हैं। ऐसा यहाँ पे ढूँढना पड़ रहा है बड़ी मुश्किल से और वहाँ पे भी एक आध क्वेश्चन मिल पा रहा है बड़ी मुश्किल से मशक्कत करने के बाद यहाँ पे आप जब लोग इस आंसर की को देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा मैं किन बातों की यहाँ पे बात कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है? तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखो आप, इसमें लेसन प्लान के स्टेप बताए गए हैं तो यहाँ पे सबसे पहले इंट्रोडक्शन को रखा गया है, जो चौथा ऑप्शन है सही बता रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे इंट्रोडक्शन है जो बिल्कुल सही है। दूसरे नंबर पे एक्सप्लेनेशन इन्होंने रखा हुआ है। ठीक है? देन थर्ड पे इन्होंने प्रैक्टिस रख दिया गया है। ठीक है? फोर्थ पे इन्होंने रखा है डेमोन्स्ट्रेशन को और फिफ्थ पे रखा है ऑब्जर्वेशन और सुपरविज़न को। चलो इस क्वेश्चन को मैं कहीं तक भी सही मान लूँगा। हालाँकि ये भी गलत ही है, लेकिन इसको चलो आप सही भी मान लो, इसमें एक ही ऑप्शन ऊपर-नीचे हुआ है। लेकिन अभी आप ऐसे-ऐसे क्वेश्चन्स देखोगे, जहाँ पे मतलब सारे एक ऑप्शन नहीं मिल रहा है यहाँ पे। जैसे आप इसको देखो 32 क्वेश्चन नंबर को, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट किसने बनाया? ये देखो टटल ने 1931 में बनाया। ये मतलब क्या खा के ऐसा जो इन्होंने आंसर की बनाई है, यहाँ पे सबको पता है कि ये भाई 1943 में ब्रुआ ने बनाया है ये टेस्ट। ठीक है? इसके बाद आप 33 देख लो और इससे थोड़ा-सा आसान क्वेश्चन देख लो कि हार्ट की सबसे इनसाइड वाली मेम्ब्रेन कौन-सी है? ठीक है? तो यहाँ पे कोई भी बता देगा मतलब स्कूल के बच्चे बता देंगे 11th-12th के एंडोकार्डियम, ये इनको पता ही नहीं है, इन्होंने पेरिओस्टियम यहाँ पे लगा दिया है। अब इन्होंने किस हिसाब से लगाया है और दूसरी बात यहाँ पे बात हार्ट की हो रही है, पेरिओस्टियम किसके अंदर आता है? बोन के अंदर। ये देख लो आप। मतलब इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो किस लेवल की यहाँ पे आंसर की लगाई है, मतलब पेरिओस्टियम इनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि बोन की बात कर रहे हैं, हार्ट की बात कर रहे हैं क्वेश्चन के अंदर। मतलब आप पेरिकार्डियम भी लगाएँ तब भी समझ में आता है कि भाई आप हार्ट में कहीं न कहीं बात कर रहे हो। बिल्कुल हार्ट से अलग ही चले गए यहाँ पे। यहाँ पे जेवलिन का सेक्टर देख लो एक बार। जेवलिन का सेक्टर ने 34.96 बताया है, 28.96 होता है जबकि यहाँ पे आप ये देखो 35 का आंसर देखो, एक भी मतलब एक ऑप्शन जो है मिल नहीं रहा है कि भाई एक तो मिल जाए इनमें से। जेबी वॉटसन क्या है? जेबी वॉटसन आपको पता ही होगा, बिहेवियरिज्म के फादर बोला जाता है इन्हें, तो फूड से मिलेगा। इन्होंने ए का 1 बताया मतलब ऑब्जर्वेशन के साथ। अल्बर्ट बंडूरा ने एक थ्योरी दी थी कॉग्निटिव थ्योरी जिसमें इन्होंने ऑब्जर्वेशन की बात की थी। यहाँ पे बीएफ स्किनर ने क्या दी थी? हमारी ऑपरेंट कंडीशनिंग, ये कह रहे हैं क्लासिकल कंडीशनिंग। और यान पेवलोव ने क्या दिया है? क्लासिकल कंडीशन। तो एक भी ऑप्शन जो है मैच नहीं हो रहा है किसी से भी, ठीक है? ऑप्शन नहीं मतलब एक भी जो इन्होंने सारे जो एबीसीडी पूछे कहीं पे भी इनकी जो आंसर की है, जो इन्होंने फोर्थ ऑप्शन दिया है इसमें एक भी मतलब कोई भी मैच नहीं हो रहा है कि कौन सी थ्योरी की यहाँ पे बात कर रहे हैं। बाकी अभी आगे और भी देखो, ये देखो 36 को देखो, यहाँ पे इनको 2-2 आंसर लग रहे हैं। पायली एक्सप्रेस की जो पूछे जाते हैं इनको 2-2 आंसर लग रहे हैं कि भाई ए को भी बोलते हैं, ठीक है? और बी को भी बोलते हैं। यहाँ पे ये देखो उन्होंने क्या दिया है यहाँ पे। और एक क्वेश्चन इसके बाद 37 को देखो आप। एक क्वेश्चन को इसको इनको 2-2 ऑप्शन लग रहे हैं वहाँ पे। एक 37 क्वेश्चन ऐसा आ रहा है जिसका इनको अभी तक आंसर ही नहीं मिल पा रहा है। मतलब क्या ही बोला जाए इस पे, गुस्सा किया जाए, हँसा जाए, मज़ाक बनाया जाए इसका, क्या किया जाए? टीचर लेवल का एक एग्ज़ाम हो रहा है, टीचर्स की बात हो रही है यहाँ पे। एक तो इतने टाइम बाद जो है वैकेंसीज़ निकलती हैं, उसके बाद आपके सामने ऐसी आंसर की रख दी जाती है। बिल्कुल सही बात है, कुछ लोग यहाँ पे कहेंगे कि भाई अभी सही हो जाएगी, बच्चे बैठेंगे, पर ऐसी नौबत क्यों आ रही है? मतलब ऐसा होता है, ह्यूमन है भाई, गलतियाँ होती हैं, समझ में आता है उसमें। ठीक है? लेकिन यहाँ पे गलतियाँ हो रही हैं, ये एक आंसर अभी तक सही नहीं मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है? सारे ही गलत मिल रहे हैं एक साथ और देखो 37 का इनको आंसर नहीं मिल रहा है। अगर आपको इसको आंसर पता हो कि भाई ऐसी कौन-सी एबिलिटी है जहाँ पे हमारी बॉडी जो है इंटरनल एनवायरनमेंट को स्टेबल करने की कोशिश करती है, तो उसका आंसर क्या होगा? आपको अगर पता हो तो यूपीपीएससी वालों को एक बार बता देना, ठीक है? क्योंकि इनको इसका आंसर नहीं मिला है, बाकी मैंने भी सोच लिया है कि इस क्वेश्चन पे भाई बहुत तगड़ी रिसर्च की जाए, इसका आंसर जो है ढूँढा जाए यहाँ पे और इनको बताया जाए कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है? बाकी कुछ लोग इसका होम्योस्टेसिस बताएँगे तो मुझे नहीं लगता
है कि आप जो है उनके हिसाब से तो सही नहीं हो शायद, ठीक है? इन्होंने अपनी अलग ही आंसर की डिसाइड कर ली है कि आप जो है कुछ भी आंसर करो, ये आंसर किया हमारे तो, ठीक है? इनके हिसाब से कोई मतलब एक अलग ही क्लासेस चलानी पड़े आगे से बनाया करनी पड़ेगी कि यूपीएलटी के लिए भाई ये आंसर्स होंगे। इनके लिए मतलब अलग ही आंसर ढूँढ के लाने पड़ेंगे, ठीक है? अब कितने लोगों के कितने सही जा रहे हैं, ऐसा भी कोई है? मुझे तो लग रहा है जो उन्होंने 40% वाला क्राइटेरिया रखा था, उसको ही फुलफिल नहीं कर पाएँगे जिस हिसाब से इनके आंसर किए हैं। अभी आगे और भी देख लो, बहुत सारे क्वेश्चन्स हैं ऐसे मतलब खत्म ही नहीं होंगे। मुश्किल से मुझे लग रहा है 20, 25, 30 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनके सही आंसर इन्होंने दिए हुए हैं यहाँ पे। ठीक है? जैसे 38 को देखो आप, यहाँ पे पूछा हुआ है मसल के जो एक्शंस हैं, बॉडी के जो मस्कुलर एक्शंस हैं उनको हम कैसे मेज़र करते हैं, कैसे हम उनके एक्शंस देखते हैं? तो यहाँ पे सबको पता है ईएमजी के थ्रू हम पता करते हैं, इलेक्ट्रोमायोग्राफी। इन्होंने बताया भाई हैंड डायनामोमीटर। देख लो यहाँ पे किस हिसाब के आंसर्स हैं इनके। बाकी बैडमिंटन में कितने कार्ड यूज़ होते हैं यहाँ पे? तो 3 कार्ड यूज़ होते हैं, येलो, रेड और ब्लैक। ठीक है? इन्होंने बता दिया व्हाइट, रेड और ब्लैक। ये देख लो यहाँ पे। तो ये बताओ कैसे इनको सही किया जाए, क्या किया जाए? अभी तक देखो यहाँ पे मैं 10वें क्वेश्चन पे आ चुका हूँ कि कौन-सा जो है इनमें से करेक्टली मैच है। तो स्पायरोमीटर जैसे इन्होंने बताया कौन-सा करेक्टली मैच है। तो ये कह रहे हैं स्पायरोमीटर वाइटल कैपेसिटी को मैच नहीं करता है, तो क्या मैच करता है ये बता दो यहाँ पे। ठीक है? तो बाकी मेरे हिसाब से तो इसका जो सही आंसर होगा, जो आपके हिसाब से भी होगा, वो क्या होगा? स्किन फोल्ड कैलिपर। ठीक है? जो कि क्या मेज़र करता है हमारी फैट परसेंटेज मेज़र करता है। हम इससे फैट को मेज़र करते हैं, फैट को देखते हैं, हमें बोन डेंसिटी है तो ये करेक्टली मैच नहीं है। इन्होंने बताया कि भाई स्पायरोमीटर मतलब इनके अपने अलग ही आंसर हैं। इस पे क्या कहा जाए, क्या नहीं कहा जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बाकी अपनी राय आप जो है कमेंट्स में बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि भाई किस हिसाब से आंसर की बनाई है, ऐसे कौन से एक्सपर्ट बैठे थे, उनका भी आप बता सकते हैं। मतलब उन्होंने किस हिसाब कौन-सी डिग्रियाँ की हैं उन एक्सपर्ट्स ने या उनके पास कौन-सी बुक्स हैं। तो यूपीएलटी के लिए प्रिपरेशन के लिए उन लोगों से मैं गुज़ारिश करता हूँ कि भाई आप जो है अलग से जिन बुक्स से जो है आप आंसर की बनाते हो उसका जो है रेफरेंस डाल दो जिससे कि वहीं से हम लोग भी प्रिपरेशन करें अपनी। ठीक है? चलो, बाकी मैं यहाँ पे 10 क्वेश्चन अब तक हम लोग देख चुके हैं और 10 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आप लोगों के सही हुए हैं, आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा। 10 क्वेश्चन मतलब कितने क्वेश्चनों के आंसर इन्होंने सही दिए हैं यहाँ पे। ठीक है? 10 में से मुझे नहीं लग रहा है 1 का भी अब तक दिया है। बाकी इंट्राम्यूरल की बात की है यहाँ पे। देन इसके बाद देखो 42 क्वेश्चन देखो कि कौन-सा ऐसा एथलीट था जो 2000 वाले जो ओलंपिक हुए थे सिडनी के अंदर, उसमें जो डोपिंग के अंदर जिसको गोल्ड मेडल जिसका छीन लिया गया था। ठीक है? तो यहाँ पे शायद मेरियन जॉन्स होगा शायद, क्योंकि भाई इनके हिसाब से तो माइकल जॉनसन है, ठीक है? इनके हिसाब से जो कि बिल्कुल ही गलत है मतलब। और यहाँ पे देखो 43 का आंसर इन्होंने बताया कि कोई भी सही नहीं होगा, जहाँ पे बता रहे हैं कि फाइब्रस जॉइंट लैक ऑफ जॉइंट कैविटी होते हैं। अरे फाइब्रस जॉइंट में तो जॉइंट कैविटी होती ही नहीं है, तो पहला स्टेटमेंट तो सही हो जाएगा। तो आप यहाँ पे ऐसे कैसे कह रहे हो कि नीदर 1 और नॉट 2 करेक्ट यहाँ पे? तो यहाँ पे वैसे ही गलत हो जाता है यहाँ पे इनका आंसर। यहाँ पे देखो आप 44 का आंसर देखो, मतलब आप खुद ही देख लो इन्होंने क्या किया है यहाँ पे, किस हिसाब से आंसर की बनाई है। मेरे को ये ढूँढना पड़ रहा है कि यहाँ पे कौन से और ये 45 देखो एक बार आप। यहाँ पे पूछा है कि आपको असेंडिंग ऑर्डर में लगाया है, अगर आपको असेंडिंग ऑर्डर का मतलब इनको नहीं समझ में आ रहा है, हिंदी में यहाँ पे लिखो नीचे से ऊपर के क्रम में लगाना है यहाँ पे। और इनका नीचे से ऊपर का क्रम देखो, इनके हिसाब से जो पेक्टोरियस डेल्टोइड है वो सबसे नीचे है हमारी बॉडी में, ठीक है? उसके बाद ये कह रहे हैं कि रेक्टस एब्डोमिनस आएगी और सबसे ऊपर इनके हिसाब से आ रही है सोलियस मसल। ये देख लो, इन्होंने मतलब क्रम ही उल्टा कर दिया है इन्होंने, जो क्वेश्चन पूछा है उसके उल्टे ही चले गए। तो क्या कहा जाए मतलब कुछ शब्द ऐसे हैं जो मैं यहाँ पे बोलना नहीं चाह रहा हूँ। सो आप जो है कमेंट्स में तो बोल ही सकते हो वो सारी चीज़ें। अभी ये देखो हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ते हैं टेस्ट, रीटेस्ट मेथड किसमें यूज़ करते हैं? भाई कोई भी बता देगा रिलायबिलिटी होता है इसमें। रिलायबिलिटी हम कैसे मेज़र करते हैं? टेस्ट, रीटेस्ट करके। और ये पता नहीं कहाँ से अपना क्राइटेरिया लेके आए हैं, इनके क्राइटेरिया ही अलग हैं। मतलब इन्होंने जो यहाँ पे क्राइटेरिया ऑप्शन दिया है ना, ये बिल्कुल सही सूट कर रहा है इनको कि इनके क्राइटेरिया अलग हैं। अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मैं यहाँ पे आपको कितने आंसर दिखाऊँ, यहाँ पे आप खुद ही देख लो एक बार। बाकी ये वाली आंसर की मैं टेलीग्राम के ग्रुप में भी डाल दूँगा, मतलब मैं इस पे कितनी बात करूँ मेरे को यही नहीं समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे बात करना ही बेकार है। बाकी आपको क्या करना है भाई, इस पे सारे लोग एक बार इकट्ठा होके इस पे बात करनी पड़ेगी, इस पे बात करनी ज़रूरी है, मतलब ये चीज़ें क्यों सामने आ रही हैं, ठीक है? तो आपको दोबारा से जैसे कि अभी जो एनवीएस, केवीएस में वैकेंसी जो एलिजिबिलिटी के लिए आप लोग एकजुट हुए थे, उसके लिए एक बार इसके लिए भी एकजुट होना पड़ेगा सबको। सो मैं उम्मीद करता हूँ सब लोग एकजुट होंगे, इस पे बात करेंगे। बाकी इन पे क्वेश्चंस पे बात करने का तो कोई मतलब बनता ही नहीं है, आप एक बार देख लो सारे आंसर्स। आपको मैं आंसर की टेलीग्राम के ग्रुप में भी डाल दूँगा, बाकी जो व्हाट्सएप ग्रुप में उनको भी डाल दूँगा। ठीक है? बाकी आप लोगों की क्या राय है इसमें? क्या हुआ है ऐसा? क्या ये लोग करना चाहते हैं? ठीक है? किस हिसाब से आंसर की बनाई? कौन से ऐसे एक्सपर्ट थे? अगर आपको पता है तो आप उनके नाम भी बता सकते हो एक्सपर्ट्स के, ठीक है? अगर आपकी जानकारी में तो है। बल्कि आपको अगर इस बुक ये कौन-सी बुक से इन्होंने आंसर लिए उनके बारे में अगर आपको पता है तो आप वो भी बता सकते हो। बाकी इस पे ज़्यादा बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है अभी तो। मैंने देखी थी कुछ शेयर करना था, आपसे कुछ बात करनी थी इसलिए ये मैंने छोटी-सी वीडियो जो बना ली है।
बाकी आप लोग ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आप लोग अगर एकजुट होंगे तो बिल्कुल सही होगी ये आंसर की, ठीक है? सो आपको अपनी बस यूनिटी दिखानी है, अपनी पावर दिखानी है स्टूडेंट्स की और इसको जो है सही कराना है बिल्कुल इस आंसर की को, ठीक है? चलो।